जो नाथ संप्रदाय के स्वामी योगी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज, जिनका जन्म कैसे हुआ इस कथन को लेकर के मैं गोरखपुर से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचा रहे थे, जब ब्रह्मा जी, तब उसमें से सरस्वती माता उत्पन्न हुई और ब्रह्मा का कुछ कण निकल करके समुद्र में जा गिरा, जिस कण से 88,000 ऋषि मुनियों का जन्म हुआ, उसी में से कण एक समुद्र में मछली माता ने सटक लिया। ब्रह्मा की कण को मछली माता ने सटक लिया। इंद्र मछली माता गर्भपात्र में आ गई। एक दिन का जिक्र था, माता पार्वती, ध्यान देना मेरे भैया, ये कथा नहीं समझ पाओगे। एक दिन का जिक्र था कि भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता गिरिजा अपने देवों के देव महादेव से प्रश्न किया, अपने देवों के देव महादेव से प्रश्न किया कि स्वामी कुछ मुझे ऐसी चर्चा सुनाओ जो आप किसी को न सुनाए। भोले बाबा कहने लगे मेरे प्रिय वो ऐसी कौन सी चर्चा। माता पार्वती कहने लगी मुझे ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाओ। अब इधर जब माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी कि मुझे ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाओ, तो भोले बाबा कहने लगे मेरी प्रिय ये ब्रह्म ज्ञान की कथा कहीं एकांत जगह में तुम्हें सुनाऊंगा। कि मेरी प्रिय कौन जगाओ मेरी, कौन जगाओ प्रेम मेरी, जहाँ ब्रह्म ज्ञान की कथा तुम्हें। माता पार्वती कहने लगी स्वामी उस जगह को दीना नाथ स्वामी पहचानो कि वो कौन जगह है प्रीतम मेरे, कौन जगह है प्रीतम मेरे, उस जगह पे मुझको ले चलिए। मुझे तो नहीं मालूम है मेरे स्वामी कि वो कौन सी जगह है, मुझे नहीं आती। आप तो 3 लोक के स्वामी हैं, आप ही उस जगह को पहचानो। भोले बाबा ने दिमाग लगाया, चारों तरफ देखा, चारों दिशावन में देखा और देखा चारों कोने न को वायु और पृथ्वी आकाश को देख लिया, सुने भक्त धर ध्यान। दसों दिशाओं को देख लिया और फिर एक बात माता गिरिजा से बोले प्रिय सुनो, इस समुद्र किनारा वो वन में गिरिजा मैंने 10 दिशाओं को साक्षी कर लिया हूँ। 10 दिशाएं कौन? ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 दिशा और इनके 4 कोने और ये पृथ्वी जिस पर हम तुम बैठे हैं और वो इन
दसों दिशाओं को साक्षी किया भोलेनाथ। और कहा मेरी प्रेम समुद्र किनारा बन, मेरी प्रेम समुद्र किनारा बन, लाखों को सो कोई नजर नहीं। समुद्र का किनारा है, जिस समुद्र के किनारे लाखों कोसों कोई मानो की छत्र छाया नहीं पड़ रही। चलो मेरी प्रिय गुड़िया, मैं तुमको वहां पर ले चल करके ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाऊंगा। माता पार्वती जब ऐसी बात अपने स्वामी के मुखार बिंदु से सुनी, माता पार्वती का मन गदगद हो गया। जब मन गदगद हो गया, मन हर्षने लगा, अपने पति को मग्न करने के लिए बहुत ही सुंदर भाव दर्शाया। कैलाश पर्वत से भोले बाबा चल देते। माता पार्वती ने इस भाव को दर्शाया कि मेरे भोले बाबा मस्त मस्त मेरे भोले बाबा, मस्त मेरा डमरू वाला जो पहले शर्फों की माला, जो पहले शर्फों की माला, जो पीते पुष्पा है प्याला। मेरा डमरू वाला मस्त मस्त, मेरा डमरू वाला मस्त मस्त मेरे भोले बाबा, मस्त मस्त मेरे भोले बाबा। चुर चुर रहते
गाते हैं वो भरियो हजूर। सुनते हैं सबकी जा करके इनका जलवा है जबरदस्त इनका जलवा है जबरदस्त इनका जलवा है जबरदस्त। वाला मस्त मस्त मेरे भोले बाबा मस्त मस्त। तीन लोक में बाजिल रंगा जिसमें देवी रावण को रंगा। जिसके सर पर रख देते हाथ उसके हर लेते कष्ट कष्ट मेरे भोले बाबा मस्त मस्त मेरे डमरू वाला मस्त। इधर मेरे भगवत प्रेमियों माता गिरिजा इस भाव को गुनगुनाते गुनगुनाते समुद्र के तट के किनारे पहुंचे। भोले बाबा अपनी प्रिय गिरिजा की बातों को स्वीकार किया और इधर भोले बाबा समुद्र के तट के किनारे माता गिरिजा को ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाने लगे। जब माता गिरिजा को ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाने लगी, अब माता गिरिजा को कथा सुनते सुनते निद्रा आ गई। जब माता गिरिजा को निद्रा आ गई, इधर जो मछली के गर्भ पात्र में कभी नारायण अवतारी वास कर रहे थे, वो इधर हुंकारे भरने लगे। योगी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज हुंकारे भरने लगे। मेरे बंधु, तो इधर जो अपनी छोटी हुई प्रिय गिरिजा को देखा और कहा, आखिर में ये हुंकारे कौन दे रहा है? आखिर में यहाँ पर तो कोई लाखों कोसों मन तो मुझे नजर नहीं दिख रहा है, लेकिन पर ये हुंकारे देने वाला है कौन? भोले बाबा कहने लगे कि हे कौन कहाँ तू छिपा बैठा। भोले बाबा कहने लगे, अरे हे कौन कहाँ तू छिपा बैठा, क्या मौत तेरे सर आई है। सच शीघ्र बोली तू उत्तरी
छिपा हुआ दुख सहता है, क्यों छिपा हुआ दुख सहता है, क्यों छिपा हुआ दुख सहता है। इंद्र भोले बाबा ने बताया कि कौन कहां तो छिपा बैठा है, तू उत्तर मुझे नहीं दे रहा। ऐसी जब बात भोले बाबा की, तब नारायण अवतारी मछली के गर्भपात से सुने तो हुंकारी भरती हुई आवाज दिया, मेरा तो नाम कवि नारायण है। इंद्र भोले बाबा से कवि नारायण से गर्भपात से बात होने लगी। भोले बाबा से कवि नारायण अवतारी बोले कि मैं कवि नारायण अवतारी हूँ, मैं मछली के गर्भपात में पल रहा हूँ, मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, अधिकारी हूँ तंत्र मंत्र का मैं सदा उपयोग करूं अंतर्यामी, राक्षसों जैसा दुरुपयोग नहीं करूं, मैं जग का भला करूं अंतर्यामी। मैं राक्षसों जैसा दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं जग का भला करूंगा। अब ऐसी बात जब भोले बाबा ने सुना, अपने मन में शंकर भोलेनाथ ने समझ लिया ये तो गुण ज्ञान अधिकारी है, मेरे इस गुण का इसे ज्ञान मिल गया है, इस ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी ये बन गया है। भोले बाबा उस कवि नारायण अवतारी से बोले, हे बालक, कुछ दिन धीरज धर करके जब तुम्हारा जन्म हो जाए तब बद्रिका धाम आश्रम चले जाना, और बद्रिका धाम आश्रम जाकर के दत्तात्रेय को अपना गुरु बना लेना, और उनसे 14 विद्याएं सीख करके जो तुम्हारे मन में आवे सो करना। कौन कहा? भोले बाबा ने। किसी? कवि नारायण अवतारी गुरु मच्छिंद्र नाथ से, जो मछली के गर्भपात में पले, उनसे ऐसा बतलाया, और सोती हुई गिरजा को अपनी जगाया कि जागो प्रिय, कि बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, आंखें खोलो अब आंखें खोलो। माता गिरजा ने देखा, अपने स्वप्न खोल दिया और कहा, चलो मेरे प्रिय, अब तो बड़ी देर हो गई है, अब ब्रह्म ज्ञान की कथा तुमने सुन लिया। इधर कैलाश पर्वत की ओर भोले बाबा चल देते ही बड़ा ही सुंदर भाव दर्शा,
कि शिव शंकर चले कैलाश की बुंदिया पर लगी। शिव शंकर चले कैलाश की बुंदिया पर लगी। चले कैलाश की बुंदिया पर लगी। ओम नमः शिवाय हरि ओम। ओम नमः शिवाय हरि ओम। चले कैलाश की बुंदिया पर लगी। चले कैलाश की बुंदिया पर लगी। शिव शंकर ने खोदी भांग। शिव शंकर ने खोदी भांग की बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश की बुंदिया पड़ने लगी। शंकर की गोदी अब गौरा ने गोदी आज। शिव शंकर चले कैलाश की बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश की बुंदिया पड़ने लगी। जी हरि हरि मेरी जी हरि हरि मेरी। शिव शंकर चले कैलाश की बुंदिया पड़ने लगी। प्रेम भाव के साथ में माता गैया और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जब इंद्र कैलाश पर्वत पर पहुंच गए मेरे बंधुओं, फिर हुआ क्या? जब कैलाश पर्वत पर पहुंच गए समय मछली माता का जो गर्भपात था नजदीक आ गया। जब मछली माता की दर्द आन पड़ी तो समुद्र के तट के किनारे अंडे को छोड़ दिया। अंडे को देखकर बगुला ने अपनी अब चोच हमारी है। अब भैया जब बगुला ने चोच मार दिया
उस चोंच के मारते ही मारते हुआ हुआ का शोर हुआ। बालक के रोने की आवाज, इस बालक की रोने की आवाज समुद्र के तटों के किनारे। मेरे बंधु, वो एक मछुआरा था जिसका नाम कामिक था। उसका रोज का काम था बेचारे का मछली पकड़ने का। कामिक मछुआरा एक आवा, कामिक मछुआरा एक आवा। कामिक मछुआरा अपने सर पे टोकरा रखे था और जाल जो मछली पकड़ने वाली थी कंधे पर रखे था। मेरे बंधु, समुद्र के तट के किनारे आया। बालक की रोने की आवाज, बालक की रोने की आवाज। जब बालक की रोने की आवाज निकली, कामिक मछुआरा चौतरफा घूम घूम करके देख रहा। कामिक मछुआरा चौतरफा घूम घूम करके देख रहा है। मेरे बंधु, निकले बालक कहीं नहीं दिख रहा। और आगे बढ़ा, बालक की रोने की आवाज हो। क्या करें परमात्मा, ये बालक की रोने की आवाज। मेरी प्रिय शारदत्ता, कामिक की पत्नी का नाम शारदत्ता था। शारदत्ता निसंतान ही थी। काफी उम्र हो जाने के कारण कोई दवा भी काम में नहीं आई थी। कामिक जो मछुआरा था, जिसकी पत्नी का नाम शारदत्ता था, उसे कोई परमात्मा ने संतान नहीं दे रखा। कामिक मछुआरा मन में विचार रहा है कि वो आज ये बालक की रोने की आवाज, हे परमात्मा, ये बालक अगर मुझे मिल जाए तो मेरी पत्नी शारदत्ता के भाग्य जग जाएंगे और मेरे कुल का चिराग जग जाएगा। थोड़ा कामिक मछुआरा और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, बादल से गर्जनाएं होने लगी। आज मैं क्या देख रहा हूं। थोड़ा और आगे बढ़ा, बालक के सम्मुख पहुंच गया। बालक रो रहा है। कामिक मछुआरे ने उस बालक को अपने कंठ में लगा लिया। कामिक मछुआरे ने उस बालक को कंठ में लगाया। मेरे बंधु, बड़ी ही प्यारी सी पुचकारी दिया। उस बालक का मन हर लिया प्रेम भाव के साथ में। भागा मछीरा एकदम, बालक कंठ लगा। चंद्र घड़ी की दौड़ में अपने ग्रह पहुंचा जा। कामिक मछुआरा ग्रह माने घर पहुंच गया और जब अपनी पत्नी के सम्मुख पहुंचा, पत्नी बोली, वो हो कह काले आइल बालला नवा, ए मछुआरे स्वामी कामिक मछुआरे की जो पत्नी, जिसका नाम था शारदत्ता, जब अपने पति के कंठ में बालक को देखा, अपने पति कामिक से कहने लगी, मतलब कामिक की जो पत्नी जिसका नाम शारदत्ता था, शारदत्ता अपने पति से हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी ये आयु वाला मछुआरे स्वामी सुनो कर भवाना स्वामी, कहता
सुनिकर भवनवा हे मछुआरे सनिया कहीं को सुनी करी खो दिया, कहीं को सुनी करी खो दिया, हे मछुआरे स्वामी आज कहीं को सुनो कर अचरवा, कहीं को सुनो कर अचरवा, ये मछुआरे स्वामी आज कहीं को सुनो कर अगनेवा, कहीं को सुनो कर अगनेवा, ये मछुआरे स्वामी आज इंदर मेरे बन्नों कामिक मछुआरे से जब कामिक मछुआरे की पत्नी जिसका नाम था शारदत्ता ऐसे प्रश्न करने लगी। इसी घड़ी में एक आकाशवाणी हो गई, इसका प्रेम से करो लालन पालन कामिक, ये लाल तुम्हारा हुई, ईश्वर की खास दया तुम पर ये तेरा ही सहारा है। कामिक मछुआरे ये गुरुओं के हैं महागुरु, जग में नाम अमर हो जाएगा, ये भगवान कब नारायण है तो इनका पिता कहलाएगा। कामिक मछुआरे इस बालक का लालन पालन कर, इस बालक का तू पिता कहलाएगा। कामिक मछुआरे वह शारदत्ता ये तेरा पुत्र कहलाएगा। आहा, जैसे ऐसी आकाशवाणी को सुना कामिक मछुआरा को कामिक मछुआरे की पत्नी शारदत्ता, इधर मेरे बंधुओं पत्नी दोनों मिलकर के प्रेम भाव के साथ में गौ का दूध पिलाया। गौ का दूध पिला करके मेरे बंधुओं पति पत्नी दोनों मिलकर के गौ का दूध पिलाया है। बालक मच्छिंद्र गुरु कृपा से, बालक मच्छिंद्र गुरु कृपा से चंद्र समान बढ़ने लगे। चेहरे पर नूरी टपकता था, चेहरे पर नूरी टपकता था, जब घुटना
घुटनों चलने लगे, इधर मेरे बंधु जब घुटनों घुटनों चलने लगे, इधर मेरे भगवत प्रेमियों कुछ और सयाने हो गए। इधर जो शारदा माता थी, उन्हें मां कह करके योगी गुरु मच्छिंद्रनाथ पुकारने लगे, और कामिक जो मछुआरा था उन्हें पिता कह करके पुकारने लगे। क्या प्रभु की माया है। मेरे बन्नो, एक दिन का जिक्र है, सुनो भक्त धर ध्यान। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी कह रहे शारदत्ता को माता, और पिता कामिक को कह रहे थे। लेकिन कामिक मछुआरे की जो पत्नी थी जिसका नाम शारदत्ता था, शारदत्ता बोली कि स्वामी तुम मछली पकड़ने के लिए जा रहे हो, और अपना ये सुत जो मच्छिंद्रनाथ है कुछ सयाना हो गया है स्वामी, इसको भी अपने साथ में ले जाओ। इधर कामिक मछुआरा कहने लगा, मेरी प्रिय शारदत्ता, अभी बालक को यहीं पर घूमने टहलने दो। शारदत्ता कहने लगी, स्वामी धैर्य धरो प्रीतम तुम मेरे, धैर्य धरो प्रीतम तुम मेरे। स्वामी धैर्य धरो, बुलवाओ हम सुत को तुम, बुलवाओ हम सुत को तुम। स्वामी तुम धैर्य धरो, हम आपके शुभ को बुला रहा हूं। आवाज किया शारदत्ता कामिक की पत्नी ने, बेटा मच्छिंद्र, बेटा मच्छिंद्र। माँ कह के लाल अब आया यूं तत्काल, हाथ जोड़ कहने लगे गुरु मच्छिंद्रनाथ कि मैया मुझे आवाज किया। हाँ मेरे सुख मच्छिंद्र, अपने पिता कार्मिक के साथ समुद्र के तट जाओ, तुम्हारे पिता मछली पकड़ने के लिए समुद्र के तटों पर जा रहे हैं। इंद्र कामिक मछुआरा जाल को अपने कंधे पे डाला और टोकरे को अपने सर पे रख लिया। कामिक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए चल दिया। बेटे को आदेश दिया, बेटा तुम इस समुद्र के तटों के किनारे बैठो और मैं मछली पकड़ करके भी आता हूँ। कामिक मछुआरा जाकर के समुद्र के अंदर अपने जाल को मिला दिया। जो जाल को फैलाया है, कामिक मछुआरा जाल को फैला करके मछली जब पकड़ लिया ढेर, ला करके टोकरे में डाल दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, पानी से जुदा होने के कारण घबराना नहीं सुहाता है। पिता की देख कर तूत को उर्मी उपजा ज्ञान, उठा उठा सब मछलियां एक ही जल दरमियान। अपने पिता की करतूत को समझ में नहीं आया और उन मछलियों को पकड़ी हुई समुद्र के अंदर डाल दिया। कौन? योगी गुरु मच्छिंद्रनाथ। बाल्यावस्था में उन मछलियों को फिर पुनः जल में डाल दिया। कामिक मछुआरा जब मछली पकड़ करके आया, देखा टोकरा खाली। बेटा मेरी मेहनत तुमने मिट्टी में मिला दिया, अब के बारे मछली जल के अंदर मत बहाना मेरे लाल।
मेरे लाल। कामिक मछुआरा जब दोबारा मछली पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर गया, मेरे बंधु, इतनी सुनकर के मच्छिंद्र नाथ जी महाराज अपने मन में अनुमान किया कि ये भी मछलियां मैं जल के अंदर बाहर लूंगा। मच्छिंद्र नाथ गुरुदेव ने सभी मछलियां जल में फेंकी तत्काल। कामिक मछुआरा आ गया मछली पकड़ कर आज। कहने लगा, बेटा तुमने तो फिर टोकरा मेरा खाली कर दिया। बेटा ये तो मेरा रोजी रोजगार है, अगर मैं मछली नहीं पकड़ूंगा तो आखिर में क्या खाऊंगा। इन मछलियों को ले जाकर के बाजार में बेचता हूँ और फिर उसके बेचने के बाद में अपने खाने का बाजार से अन्न व सामग्री लाता। नहीं मेरे पिताजी, कोई और रोजगार अपना कर लो। नहीं बेटा मच्छिंद्र, ये रोजगार हर रोज नहीं बदले जाते हैं। मेरे बेटा मच्छिंद्र, इंद्र मेरे बंधु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज अपने पिता कामिक की बातों को सुना और कामिक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए चला गया। कामिक मछुआरा जब मछली पकड़ने के लिए चला गया मेरे बंधु, इधर योगी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज को मछलियों का दुख देखा नहीं गया। बालक मन में विचारता पिता कन होई कल्याण, लालच बस अधर्म में करता पाप महान। मेरा पिता लालच के बस पाप महान कर रहा है। ये पिता धर्मी चारा डाल जल जीवों की हत्या करता है। जग का दाता जग का मालिक नित भोजन सबको देता है। ये जग का दाता और जग का मालिक सभी को भोजन देता है। वो नास्तिक है इस दुनिया में जो राम नाम नहीं लेता है। पिता जीव हत्या करने में तो मस्त हो। इस प्रकार विचार मन में लियो गुरु मच्छिंद्र नाथ, पुरानी बातों पर किया गुरु ने ध्यान। पुरानी बातें कौन? वही जो भोले बाबा ने बताया था कि कुछ दिन धीरज धर करके जब तुम्हारा जन्म हो जाए तो भद्र का धाम आश्रम चले जाना। भद्र का धाम आश्रम चले जाना और दत्तात्रेय को अपना गुरु बना लेना और तुम उनके शिष्य बन जाना। ध्यान देना मेरे बंधुओं, देखिए गुरु मच्छिंद्र नाथ के गुरु दत्तात्रेय कैसे बनते। इधर कामिक मछुआरा मछली पकड़ने में लगा है मेरे बंधु, और इधर मच्छिंद्र नाथ जी महाराज शिव भोलेनाथ की रट लगाते लगाते बद्रिका धाम आश्रम की ओर जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम लोधेश्वराय, ओम लोधेश्वराय।